जय हिंद दोस्तों। देखिए क्लास 10th का सवाल है जिसमें कह रहा है ब्रज गुणन विधि से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करें। ठीक है, जिसमें दो गो समीकरण दिया गया है, पहला समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अचर पद को दाएं तरफ ले आएंगे। तो देखिए इसमें दिया है 2x + 3y और -7 = 0। और इस वाला समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे, अचर पद को दाएं तरफ लाएंगे तो 6x + 5y - 11 = 0। देखिए इसमें प्लस चिन्ह है, ए बगल आएगा तो माइनस चिन्ह, इसमें 11 में प्लस चिन्ह है, ए बगल आएगा तो माइनस चिन्ह। अब देखिए इसमें a1 और a2 और c1 निकाल लेंगे। इसमें से समीकरण सेकेंड में से a1 और a2 b2 c2 निकालेंगे। तो देखिए इसमें a1 का मान हो जाएगा 2 और b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा -7 और समीकरण सेकेंड में a2 का मान हो जाएगा 6 और b2 का मान हो जाएगा 5 और c2 का मान हो जाएगा -11। अब देखिए ब्रज गुणन विधि बनाने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र की आवश्यकता होती है। यदि बोर्ड में पूछेगा ब्रज गुणन विधि से तो विधि जब दे देगा तो विधि वाले सूत्र से बनाएंगे, यदि नहीं देगा तो अपन विधि विलोपन विधि है उसी से बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन इसमें कह दिया है कि ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए तो इसका फॉर्मूला होता है। देखिए सबसे पहले x के लिए फॉर्मूला होता है x = BC - BC बटा AB - AB। देखिए इसके लिए 1 2 2 1 1 2 2 1। अब देखिए जैसे कि x बराबर फॉर्मूला हुआ BC - BC बटा AB - AB, इसके लिए 1 2 2 1 1 2 2 1 कर दिए। अब जो मान है उसका मान इसमें रखेंगे, उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। जो मान फाइंड होगा वह x का मान होगा। इसके लिए देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है b1 का मान, तो b1 का मान दिया हुआ है 3। यहाँ पे नहीं कुछ होता है तो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, या हम माइनस, यदि दो चिन्ह हो जाएगा तो हम कोष्ट कर देंगे। तो C2 का मान है -11, ठीक ना। और B2 का मान है 5, यहाँ से हम 5 रख देंगे। और C1 का मान है -7 और A1 का मान दिया हुआ है 2। उसके बाद B2 का मान है 5 और A2 का मान दिया हुआ है 6, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और 6 दे देंगे। और B1 का मान दिया हुआ है 3। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे, प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा 11 × 33 और माइनस माइनस गुना में प्लस और माइनस गुना होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे इसके साथ प्लस, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35 बटे में देखिए 2 × 5 = 10 और 6 × 18, ये हो जाएगा। देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है, 35 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आप लोगों को 2। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है इसीलिए प्लस का सिंबल इसके साथ आएगा। चूंकि ऋणात्मक मान कम है, धनात्मक मान अधिक है, इसलिए धनात्मक का चिन्ह होगा। धनात्मक का चिन्ह लिखा नहीं जाता है बल्कि वह छिपल रहता है। देखिए 18 में से 10 घटेगा, लेकिन ये माइनस में है तो यहाँ में से 18 में से 10 जाएगा तो -8 हो जाएगा। 2 चौके 8, मतलब x का मान फाइंड हो जाएगा 1/4, ठीक ना। अब देखिए y के मान के लिए हम करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं। y के लिए फॉर्मूला होता है जो CA - CA बटा AB - AB, ठीक ना। यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक। अब यहाँ पे जो जो मान है ऊपर में समीकरण से रख देंगे। अब बाद बाकी नीचे वाला बात हुआ तो जो इसमें है वही इसमें होगा, ऊपर वाले केवल हम मान को देख करके रखेंगे। तो C1 का मान दिया हुआ है -7 गुना A2 का मान दिया हुआ है 6 माइनस C2 का मान दिया हुआ है -11। यहाँ पे दो चिन्ह हो गया इसलिए हम कोष्ट कर दिए। A1 का मान दिया हुआ है 2। अब बटे में देखिए A1 का मान यहाँ से 2 रख दीजिए, ठीक। उसके बाद B2 का मान 5 है, माइनस A2 का मान दिया हुआ है 5 और गुना B1 का मान 3, ठीक। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 7 × 6 = 42, प्लस माइनस माइनस होगा 42 और 11 दूना 22, माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22 बट्टे में 2 × 5 = 10 माइनस 5 × 15। देखिए A2 का मान, कहीं गलती तो हम नहीं कर रहे हैं। A2 का मान 6
और b1 का मान 3, b1 का मान यहाँ पे गलती, यहाँ पे 6 कर लेंगे, 6 18। देखिए ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला समान है, इसीलिए यहाँ पे हम देखे कि यहाँ पे 6 18 आ रहा था, यहाँ पे 15 आ रहा था, इसीलिए हम समझ गए कि यहाँ पे कुछ गलती होने वाला है। देखिए यहाँ पे हम करेंगे माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह होगा, चूंकि माइनस वाला चिन्ह में ज्यादा है। 42 में से 22 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20 बट्टे में। देखिए 18 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा -8, इसको काट देंगे, कटेगा 4 पंचे 20, 4 दूना 8, इसका मान अर्थात इसका मान हो जाएगा -5/2। देखिए x का मान 5 आउट हुआ था, फाइंड जो 1/-1/4, और y का मान जो फाइंड हुआ है वह -5/2। यहाँ पे अतः लिख देंगे, अतः 42। और यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो यह अतः हो जाएगा x बराबर -1/4 और y का मान हो जाएगा 5/2। यही हो गया इस सवाल का आंसर 2।